भगवान अपने भक्तों को दुख क्यों देते हैं? अगर भगवान आपकी नहीं सुन रहे हैं तो इस वीडियो को आप अवश्य ही देख लेना। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आपने देखा होगा अक्सर करके जो भगवान के भक्त होते हैं उनके ऊपर मुसीबत पर मुसीबत आती रहती हैं। ऐसा उनके साथ क्यों होता है? तो आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। वैसे बात बिल्कुल सत्य है। किसी ने कहा भी है कि ईश्वर का भक्त होने का यह मतलब नहीं है कि तुम गिरोगे नहीं, आपके ऊपर कष्ट मुसीबत नहीं आएंगे। इसका मतलब यह है कि तुम जब भी गिरोगे तो तुम्हें भगवान संभाल लेंगे, वो तुम्हें गिरने नहीं देंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही देखना, ताकि इस वीडियो में छुपी हुई जानकारी आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, एक निवेदन है आपसे, आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं इस चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना, घंटी वाला बटन भी दबा देना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोस्तों, हो सके तो अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि उस पुण्य का फल आपको प्राप्त हो सके, वो ज्ञान उन तक भी पहुंच सके। आइए ये छोटी सी कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान आपकी क्यों नहीं सुनते हैं, जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक बहुत ही अमीर आदमी था। जब वो निकलता हुआ जा रहा था तो रास्ते में एक सड़क के किनारे एक अमीर आदमी को एक भिखारी से मुलाकात हो जाती है, भेंट हो जाती है। जब उसने भिखारी को देखा तो बड़ा तंदुरुस्त सा दिखाई दिया, तो उसने पूछा कि तुम भीख क्यों मांगते हो? तुम इतने तंदुरुस्त हो, इतने हट्टे कट्टे से नौजवान हो। उस भिखारी ने कहा, साहब, मेरे पास में कोई काम धंधा नहीं है। अगर तुम अभी काम धंधा मुझे मिल जाए तो मैं ये भीख मांगना छोड़ दूंगा, बंद कर दूंगा। दोस्तों, उस भिखारी ने जवाब दिया कि ये भीख मांगते हुए मुझे अच्छा थोड़ी लगता है, पर नौकरी नहीं है, क्या करूं साहब, मेरी मजबूरी है। तब उस बहुत अमीर आदमी ने कहा कि मेरे पास में एक बेहतरीन ऑप्शन है, एक उपाय है, नौकरी से भी अच्छा। बेकारी की आंखों में चमक आ गई। जवाब दिया, क्या है? बोले, सुनो। बहुत अमीर आदमी ने कहा कि तुम मेरे बिजनेस पार्टनर बन जाओ, बिजनेस पार्टनर बन जाओ और तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। बेकारी उसके चरणों में गिर गया, कहने लगा, प्रभु, क्या बात करते हो आप? मुझे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आपको साक्षात भगवान ने ही भेजा है। आप मेरे लिए स्वयं भगवान हैं, बताओ क्या करना है? उस अमीर आदमी ने कहा कि सुनो, मेरा एक चावल का प्लांट है, तुम्हें वहाँ से चावल ला करके यहाँ बाजार में बेचना है, जो मुनाफा होगा बाद में बांट लेंगे। अब भिखारी था तो उसने कहा कि मुझे आप मौका दे रहे हैं, मतलब मुझे कितना % मिलेगा? उस अमीर आदमी ने कहा, आपको 80% मिलेगा, और चाहो ज़्यादा तो आप 90% रख लेना और सिर्फ 10% मुझे दे देना। अमीर आदमी ने उस भिखारी के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आप चिंता मत करो, तुम सिर्फ 10% ही देना, बाकी का 90% मुनाफा जो भी होगा वो तुम अपने पास रखना। दोस्तों, बस तुम्हें करना कुछ नहीं है, जो चावल का प्लांट है उसमें मन लगा कर के काम करना है। मैं यही अवसर आपको देना चाहता हूँ। भिखारी फिर से पैरों में पड़ गया, कहने लगा, वाकई में आप ऊपर वाले के भेजे हुए ही दूत हो, आप ही मेरे लिए साक्षात भगवान हो, जो इतना सब कुछ आप मेरे साथ कर रहे हो, आप मेरे ऊपर इतना बड़ा उपकार कर रहे हो। बात पक्की रही, 1 महीने के बाद में आपको आपका 10% चुका दूंगा, बहुत मेहनत करूंगा। दोस्तों, उस भिखारी ने कह दिया, मुझे मौका दिया आपने, धन्यवाद, आप धन्यवाद के पात्र हैं। अगले दिन से चावल के प्लांट से चावल लाता,
बेचना शुरू कर देता है और पूरे दिन रात एक कर दिए बहुत मेहनत की, ईमानदारी से काम किया और जब महीना खत्म होने को आया तो वाकई में उसे बहुत अच्छा मुनाफा हो गया, बहुत सारा प्रॉफिट हो गया। लेकिन जैसे ही वह प्रॉफिट शेयरिंग वाली बात उसे याद आई तो मुनाफा बांटने की जब वो तारीख नज़दीक आई तो इसको कहने लगा, सोचने लगा मन ही मन में, जो गरीब आदमी था उस अमीर आदमी ने उसे लगाया था, काम बताया था। सोचने लगा कि उसे मैं 10% क्यों दूं? उसने क्या किया है? उसने तो सिर्फ मेरे लिए बता ही तो दिया। मैंने मेहनत की है, मैंने दिन रात एक की है, सिर्फ मुझे उसने अवसर दिया है। 10% में दूं तो उसे किस बात का दूं? बहुत ज़्यादा उसे लगने लगा वो 10% भी। जैसे ही वो दिन आया जिस दिन प्रॉफिट शेयरिंग करनी थी, यानी वो मुनाफा बांटना था, वो बहुत अमीर आदमी आया और उसने कहा, लाओ साहब मेरा 10%। तो ये जो भिखारी था, जो बिजनेस पार्टनर बन चुका था, इसने कहा, अरे वो वहाँ घाटा हो गया, यहाँ घाटा हो गया, मतलब वो घाटा गिनाने लगा और बहुत गरीबी सी शक्ल बना ली उसने और बहाने बनाने लगा, अरे मेरे पास कुछ नहीं है, अभी अगले महीने देखेंगे। अमीर आदमी ने कहा, मुझे मालूम है मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो मेरा परसेंट देने से कतरा क्यों रहे हो? तो इस बेकारी ने कहा, तुमने किया क्या है? क्या किया? सारी मेहनत तो मैंने की है, ईमानदारी से काम मैंने किया है, इसीलिए मुनाफा हुआ है, वरना मुनाफा थोड़ी होता, वैसे भी घाटा पड़ जाता। मैं 10% किस बात का आपको दे दूं? मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। अब आप सोचो कि अमीर आदमी होते और आपके साथ कोई ऐसा करता तो आपको कैसा लगता? 10% हक भी नहीं कोई चुकाने आता तो आपको कैसा लगता? बहुत अमीर आदमी ऊपर वाला है जिसने हमें यह जीवन दिया है, दोस्तों अवसर दिया है, हमें ज़िंदगी दी है, हमें मौका दिया है इस दुनिया में आने का, और हर 24 घंटे में से 10% भी उसको समय नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि उन्होंने हमारे साथ कर ही क्या दिया, सिर्फ उन्होंने हमें यहाँ भेज ही तो दिया है। जिस तरह से वो गरीब आदमी जब बिजनेसमैन बना दिया, जब उसका बिजनेस उस अमीर आदमी ने खड़ा करा दिया तो उसे 10% ज़्यादा लगने लगा। वही आज के इंसान की सोच है। भगवान का भक्त होकर भी वो भगवान को वो 10% नहीं देना चाहता है, सोचता है कि ये 10% भी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी है, क्यों दूँ उसे? आपकी सैलरी का 10% भी अगर आप डोनेट करना शुरू कर देंगे हर महीने में, तो कहता हूँ 100% भी आप डोनेट करना शुरू कर देंगे और दिन भर के 24 घंटे में से 5% भी ऊपर वाले को देना शुरू कर देंगे, तो उनकी भक्ति में समय लगाना शुरू कर देंगे, तो लाइफ संवर जाएगी। यह छोटी सी कहानी जो आपने अभी सुनी है, आप समझ गए होंगे इस कहानी को सुनने से कि वास्तविक परमात्मा ने हमारे ऊपर भरोसा किया, हमारे लिए परमात्मा ने सब कुछ दिया, लेकिन उसमें से उस गरीब आदमी की तरह हम परमात्मा को 10% नहीं देना चाहते हैं। यदि हम नहीं देंगे तो जिस तरह से वो गरीब आदमी से अमीर आदमी रुष्ट हुआ, परमात्मा भी हमसे रुष्ट हो जाएगा, और जब परमात्मा हमसे रुष्ट होगा तो फिर आगे परमात्मा हमें ये मौका नहीं देगा, यानी हमें मानव बनाकर नहीं भेजेगा, फिर तो कोई कीड़ा मकोड़ा बना देगा। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को